वंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दं गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतम पुञ्जासुवचन रविकर निकर। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजबन किशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बांधारामधीशं रघुपतिवरदूतं वातुजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुपदरज मृदु मंजुल अंजन नयन अमियद्रिकदोषविभंजन तेहि कर विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन। जनक सुता जगजनन जानकी यस्य प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावं जास कृपा निर्मल मति पावं। पुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदों सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। प्रणव प्रथम भरत के चरणा जासुने मृत जाई न भरना रामचरण पंकज मन जासु लुबुध मति पीयूष जय न पासु। रिपुसूदन पद कमल नमामि सुशील भरत अनुगामी बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरत विमल पताका दंड समान भयो जस जाका शेष सहस्र शीस जग कारण जो अवतरे घूम भैठारम। सदा सुशानुकूल रहमो पर कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्नहरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। जय जय सिद्धिकरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।
राम कथा के रसिया, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अपने अपने माता पिता और अपने गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए विश्व में कहीं भी बैठे हुए सूक्ष्म अथवा स्थूल रूप से विराजमान संत महात्मा ब्राह्मण विद्वान ऋषि मुनि सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस मंदिर की पावन गौशाला और मंदिर के बड़े ही सरल संत महात्मा भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए बड़े सावधानी पूर्वक दत्त चित्त होकर अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने चित्त को भगवान की पावन कथा में लगावें। प्रसंग आपके बीच में विगत 10 दिनों से चल रहा है, प्रायः सभी को याद भी हो गया है, फिर भी परंपरा के अनुसार 1-2 नए श्रोता जुड़ते हैं, उनके अनुसार और हनुमान जी को प्रसन्न करने के प्रसंग का हम लोग एक बार पारायण कर लेते हैं। महावीर विनमऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणमऊ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। गोस्वामी जी महाराज बालकांड में ग्रंथ का शुभारंभ करने के पहले सभी लोगों की वंदना करते हैं। उस क्रम में अपने आराध्य, अपने अभीष्ट हनुमान जी महाराज की वंदना करते हुए एक सुंदर अर्धाली और एक सोरठा वे वंदना का क्रम पूरा करते हैं। और अर्धाली में संबोधन क्या दिया? महावीर। मैं किसकी वंदना करता हूं? जो महावीर है। आप जितने दिनों से कथा सुन रहे हैं, प्रतिदिन महावीर की वीरता का मानस के अनेक प्रसंगों से आपके बीच में चर्चा कर रहा हूं। गुरुदेव की कृपा से सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा महावीर न भूतो न भविष्यति, न हुआ है और न आगे होगा। तो हमारे गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं ऐसे महावीर की मैं वंदना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। कहा इस महावीर की और क्या विशेषता है? तो बताया कि राम जासु जस आप बखाना। भगवान राम स्वयं इनके जस का गुणगान करते हैं, इनके जस का बखान करते हैं, वर्णन करते हैं। तो ऐसे महावीर को फिर एक बार प्रणाम करते हैं। विनमो मने वहां तो प्रणाम किया ही, फिर प्रणव पवन कुमार, अब यहां दूसरा नाम दिया। पवन पुत्र हनुमान जी की मैं प्रार्थना करता हूं, प्रणाम करता हूं। खलबन पावक ज्ञान घन, ऐसे पवन पुत्र राक्षसों के जंगल को जलाने के लिए अग्नि के समान है। एक क्षण में राक्षसों के जंगल को जला देते हैं और ज्ञान के घनीभूत स्वरूप है। ज्ञानियों में अग्रणी है, शिरोमणि है। खलबन पावक ज्ञान घन। और इनकी क्या विशेषता है? कहा जासु हृदय आगार, जिनके हृदय के मध्य में, हृदय के बीच में कौन बसता है? कहा बसहि राम, ये राम जी बसते हैं। कैसे? धनुष बाण को लेकर। जासु हृदय आगार, बसहि राम, सर चाप धर। धनुष बाण को धारण करके इनके हृदय में ठाकुर जी, हमारे राम जी सदैव विराजमान रहते हैं। ऐसे महावीर, ऐसे पवनपुत्र हनुमान जी की हम प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। ये पूरा क्रम है। इसकी चर्चा क्रमवत आपके बीच में
की जा रही है। आज चर्चा को फिर आगे बढ़ावें। गोस्वामी जी ने 12 ग्रंथों की रचना किया। इसके बाद भी उन्हें हनुमान जी के गुणों की वर्णन करते करते, गुणों की प्रशंसा करते करते जी नहीं भरा था। कुछ और लिखना चाहते थे। लेखनी उठाई, सोचा कुछ लिखें, लिखना प्रारंभ किया। श्री गुरु चरण सरोज रज। हनुमान जी पधारे। क्या लिख रहा है? गोस्वामी जी ने कहा, गुरुदेव की चरणों की वंदना कर रहा हूं। अच्छी बात है, गुरुदेव की चरणों की जितनी वंदना किया जाए उतना कम है। हमारे श्रुतियों ने, पुराणों ने डिम डिम घोष किया है, क्या? मातृदेवो भव। सावधानी सुनिएगा, आचरण पक्ष है। आपकी माँ आपके लिए सबसे बड़ी देवता है। मातृदेवो भव। आप सबसे ऋणी हो सकते हैं, लेकिन माता से ऋणी कभी नहीं हो सकते। माता का ऋण आपके ऊपर बराबर बना रहता है। तो शास्त्रों ने कहा, मातृदेवो भव, अपनी माँ को देवता मानो। इसके बाद पितृदेवो भव। पहले ये नहीं कहा कि भगवान को देवता मानो। ध्यान दीजिएगा, ये आचरण पक्ष बड़ा मजबूत पक्ष है हमारे भारतीय संस्कृति का। मातृदेवो भव, माता को देवता मानो। पितृदेवो भव, इसके बाद पिता को देवता मानो। और तब अतिथि देवो भव। अतिथि को हमारे यहाँ भगवान माना गया। कोई आपके परिवार में बिना किसी सूचना के एकाएक आ जाता है, उसको अतिथि कहते हैं। जो प्रोग्राम दे के आता है वो अतिथि नहीं है, उसके बारे में आपको सूचना है, लेकिन जो एकाएक आपके दरवाजे पहुंच जाता है वो अतिथि है, उसको देवता मानो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। आज तक अगर हम परशुराम जी की बात निकाल दें साहित्य से, तो कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जो माता के ऋण से, पिता के ऋण से ऋणी हुआ। केवल हमारे परशुराम जी महाराज। लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं? माता पिता दोनों से उऋण भईनी के। आप मातृ ऋण से भी मुक्त हो गए हैं और पितृ ऋण से भी मुक्त हो गए हैं। एक ऋण बाकी है, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। गुरु जी का ऋण रह गया है और वह आप हमारे से उतरवाना चाहते हैं। तो केवल परशुराम जी महाराज भारतीय वाङ्मय में एक ऐसे समर्थ पुरुष हुए हैं जो अपनी माँ के ऋण से भी ऋण हो गए और पिता के भी ऋण से ऋण हो गए। उनको छोड़ करके आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो माता के ऋण से भी मुक्त हो गया हो और पिता के भी ऋण से मुक्त हो गया हो। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं, हम लोग ये यज्ञोपवीत धारण करते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें 3 धागा होता है और हम गृहस्थों को 2 जनेऊ धारण करना चाहिए, एक अपना, एक अपने पत्नी का। 2, दोनों में 3-3 धागे हैं। एक धागा इसका मातृ ऋण का परिचायक है। हम माता के ऋण से उड़ी नहीं है तो इसको कंधे पर लेके ढोते हैं। दूसरा पितृ ऋण का परिचायक है और तीसरा गुरु ऋण का। ये 3 ऋण हमारे ऊपर हमेशा कंधे पर सवार रहते हैं। हमको याद दिलाते हैं कि हम तीनों ऋण से अभी बंधे हुए हैं। डोंगरे जी महाराज प्रातः स्मरणीय परम विरक्त संत पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, सावधानी सुनिएगा। जिस माँ की गोद में आज का जो बिगड़ा हुआ संस्कार हो गया है, इसको देख करके उन्हें खेद होता था और कहते थे कि तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस माँ के गोद में तुमने आंखें खोली, उस माँ को आंखें दिखा रहे हो। पैदा हुए तो जिस माँ के गोद में तुम्हारी आंख खुली थी, उसी माँ को आज तुम आंख दिखा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? बड़े खेद के साथ महापुरुष ने कहा। समय विकास की गति में, भौतिकता के युग में बहुत आगे निकल गया।
लेकिन कहीं न कहीं हम अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को, अपनी सभ्यता को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जो हमारे लिए पतन का कारण है। और इसमें दोष मानस के अनुसार व्यासपीठ से मैं करूं तो मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होगा कि ये दोष हमारा आपका है, माता पिता का है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी संकेत करते हैं, माता पिता क्या करते हैं? मातु पिता बालकन बुलावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं। माता पिता संतान जब बड़ी हो जाती है तो पास बुलाते हैं और क्या सिखाते हैं? वही धर्म सिखाते हैं जिससे धनोपार्जन हो, पेट भरे। धर्म की बात नहीं सिखाते। ये अयोध्या वासियों ने कहा भगवान से कि भगवान, आपके बिना ऐसा उपदेश कौन कर सकता है? माँ बाप तो बच्चों को बुला लेते हैं और कहते हैं बेटा वही करो जिससे खूब पैसा मिले। अब वो धर्म सम्मत है कि अधर्म सम्मत है, क्या है, इससे नहीं मतलब है, पैसा खूब मिले, भरण पोषण हो। एक आचार्य इसी भाव की बड़ा सुंदर पद में पुष्टि करते हुए लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा सावधानी से। बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, जवानी में सिखाया अर्थ काम सत्य है। जब कंधे पर चढ़कर जाने लगे तो लोगों ने सिखाया कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब बच्चा पैदा होता है, 1, 2, 3, 4, 5 साल का हो जाता है तो उसको हम अपना अट्टालिका दिखाते हैं, मकान, अपनी संपत्ति दिखाते हैं, खेत बाड़ी खलिहान दुकान। बचपन में बताया कि धराधाम सत्य है। धाम माने मकान, धरा माने जमीन। जमीन में बाग बगीचा खेती मकान सब आता है, व्यापार सब आता है। तो बचपन में हमको ये सिखाया गया, माँ बाप ने सिखाया कि धरा और धाम सत्य है। और जब बड़ा हुए, जवान हुए, तब क्या सिखाया? कहा अर्थ काम सत्य है, धनोपार्जन करो, अर्थ सत्य है। और क्या सिखाया? संतान पैदा करो, काम, अर्थ काम सत्य है। और जब बूढ़े हो गए, चलने का समय आया, तब भी घर वालों ने ही बताया कि राम नाम सत्य है, तब भी नहीं बताया। किसने बताया? जब हमारा प्राण निकल गया और हम 4 व्यक्तियों के कंधे पर सवार होकर जाने लगे तो लोगों ने बताया, जो साथ में सब यात्रा के जा रहे थे, उन लोगों ने बताया। क्या बताया? कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब तक जो बताया गया वो असत्य था। क्या सत्य है? राम नाम। लेकिन जिसको आप सुना रहे हो उसके तो कानपुर में हड़ताल हो गई, वो सुन ही नहीं सकता, सारी इंद्रियां काम करना बंद कर दी। अब सुनाने से क्या फायदा? जब माँ बाप को सुनाना था, बताना था, तो नहीं बताया। स्वामी रामतीर्थ बड़े मस्त संत थे। उनका एक रचना है, उनका उद्गार है, सावधानी सुनिएगा। जीवन में गुस्ताखी करूंगा सिर्फ एक बार, जीवन में गुस्ताखी करूंगा सिर्फ एक बार। मैं कंधे पर सवार होऊंगा और आप सब पैदल। स्वामी जी का वो भाव था कि एक बार मैं ऐसी गलती करूंगा कि सब पैदल चलेंगे और मैं कंधे पर चढ़ के चलूंगा। अंतिम बात कहा, अंतिम सत्य कहा। यह ध्रुव सत्य है, अंतिम सत्य है। दुनिया में 2 ही चीज सत्य है। आचार्य लिखते हैं, सावधानी सुनिएगा।
दो बातन को मत भूल नर, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर आप कल्याण चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो दो बातों को जिंदगी में कभी मत भूलिएगा। क्या? नारायण एक मौत को, पहली बात, हमें मरना है, हमें मरना है, मौत को कभी मत भूलिएगा। और दूसरी बात, भगवान को, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। भगवान को कभी मत भूलिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। और अपने मौत को ध्यान रखिएगा कि हमें मरना भी है, हमें मरना भी है। हमेशा रोज ध्यान रखिए, हमें मरना भी है, हमें मरना भी है। इस ध्यान रखने से आप पाप कर्मों से बच जाओ, कम करोगे, उधर से आपका मन हटने लगेगा। मरना है, मरना है, मरना है। और भगवान की तरफ लगते जाओगे, जुड़ते जाओगे। जब दोनों को याद रखोगे, तब एक से छूटोगे, दूसरे में जुड़ोगे। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। तो गोस्वामी जी महाराज लेखनी उठाया और लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज। हनुमान जी पधारे। क्या लिख रहे हो? क्या? गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना कर रहा हूं। बड़ा अच्छा, गुरुदेव की वंदना करनी ही चाहिए। चले गए हनुमान जी। गोस्वामी जी ने लेखनी रख दिया। फिर दूसरे दिन बड़ा हिम्मत जुटाया, कहीं फिर न हनुमान जी आए। दूसरे दिन फिर लेखनी उठाई, फिर आगे लिखा, निज मन मुकुर सुधार। हनुमान जी फिर पधारे दूसरे दिन। क्या लिख रहे हो? कहाँ तक पहुंचे? महाराज अभी तो थोड़ी ही गति हुई है। क्या लिखेगा? निज मन मुकुर सुधार। अपने मन रूपी दर्पण को सुधारना चाहिए। हमको आपको भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता है? तो गोस्वामी जी ने कारण बताया। मानस सावधानी सुनिएगा, बड़ी गूढ़ बात है। मुकुर मलिन, मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना। राम रूप कीमि देखई दीना। राम रूप कीमि देखई दीना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि किसी वस्तु को देखने के लिए दो चीज चाहिए, एक दर्पण हो और एक आपके नेत्र हो। दर्पण नहीं है तब भी आप नहीं देख पाते, शीशा, और नेत्र नहीं है तो भी नहीं देख पाओगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हम जीवों की क्या मजबूरी है, क्या स्थिति है। मुकुर मलिन, हमारे मन रूपी दर्पण पर धूल की परत जम गई है, गंदा हो गया है, मलिन हो गया है। तो गोस्वामी जी पहले इसको साफ करते हैं। किससे साफ करते हैं? धूल को धूल से साफ करते हैं। धूल साबुन से साफ होती है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, श्री गुरु चरण सरोज रज, रज माने मिट्टी। निज मन मुकुर सुधार, गुरुदेव के चरणों की मिट्टी से हमारे मन के दर्पण पर जो मिट्टी जम गई है उसको साफ कर रहा है। हनुमान जी बड़ा पसंद है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लिखो लिखो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गोस्वामी जी ने लेखनी रख दिया। फिर तीसरे दिन सवेरा हुआ, संध्या बंदन करके फिर लेखनी उठाई, फिर आगे बढ़ाया। लिखा, बरनौ रघुबर विशद जस। हनुमान जी पधारे। क्या लिखे? कहां तक पहुंची गाड़ी? भगवान थोड़ी सी गति आज भी हुई है आप कृपा से। क्या लिखे हो? सुनाओ। तो सुना दिया कि बरनौ रघुबर विशद जस। भगवान राम के विस्तृत जस की चर्चा करता हूं, उसका वर्णन करता हूं। हनुमान जी बड़ा प्रसन्न हुए। बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रभु का जस जितना गा सकते हो गाओ, खूब लिखो, खूब प्रचार प्रसार करो। बरनौ रघुबर विशद जस, जो दायक फल चाह। भगवान के विशद चरित्र का वर्णन, गायन, श्रवण आपके जीवन के चारों पुरुषार्थ को
करगत कर देता है, सुलभ कर देता है, प्राप्त करा देता है। 4 पुरुषार्थ क्या हैं? पुरुषार्थ चतुष्टय इसको कहा गया। क्या क्या है? नाम तो चारों का सबको आता है, लेकिन क्रम लोग व्यतिक्रम करके ध्यान करते हैं। दुनिया वाले क्या कहते हैं? अर्थ धर्म। हम लोग क्या कहते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। यात्रा प्रारंभ करने धर्म से, अर्थ से नहीं, धर्म से। धर्ममय मार्ग से आप अपने जीवन की, अपनी वृत्ति की, अपने आजीविका की रास्ता प्रारंभ करो और धर्ममय तरीके से अर्थोपार्जन करो। वेदों में आया महाराज, अथर्ववेद में धन खूब कमाना चाहिए। धन कमाने के लिए कहीं मना नहीं किया गया, कोई मना ही नहीं है, लेकिन धर्ममय तरीके से, अधर्म के तरीके से नहीं। और जो कमाए आप उसमें, एक दिन श्रवण कराया था, आज फिर बात आ गई तो फिर कहना पड़ेगा कि चतुर्थांश 25% वेदों ने कहा। तो बड़ा भारी लगा, तो ऋषि मुनियों महात्माओं ने पुराणों में संशोधन कर दिया। चलो चतुर्थांश नहीं कर सकते तो दशमांश करो, दसवां हिस्सा। 100 रुपया कमाओ तो 10 रुपया दान दे दो, सत्कर्म में खर्च करो, गौशाला में दे दो, मंदिर में दान करो, संत महात्मा की सेवा में लगाओ, जीवन सुखी रहेगा। और नहीं करोगे तो उससे ज़्यादा कहाँ जाएगा? न्यायालय में वकील साहब ले लेंगे पैसा, या चिकित्सालय में जाएगा, डॉक्टर साहब ले लेंगे। यहाँ कोई वकील बैठा हो और डॉक्टर साहब बैठे हो तो बुरा नहीं मानेंगे। ये दोनों बड़े अच्छे पेशा कभी हुआ करते थे। न्याय दिलाने का काम वकील का होता था और आपको स्वस्थ करने का काम चिकित्सक डॉक्टर का होता था। लेकिन आज दोनों जमराज बन गए, वकील और डॉक्टर। एक बार उनके गिरफ्त में आ गए तो आपको फंसा लेंगे, और जितना पैसा आपने दान नहीं दिया, बचाया है ना, उसका सूद मूर के साथ, ब्याज के साथ सब वसूल लेंगे, डॉक्टर भी वकील भी। और जो परिवार इनसे बचा है, मेरे गुरुदेव भी कहा करते थे, मुझे भी अनुभव है कि उस पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, जिसको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता और न्यायालय नहीं जाना पड़ता। अभी तक हनुमान जी की बड़ी कृपा मेरे ऊपर है, दोनों से भगवान ने मुक्त रखा है, न्यायालय से भी और चिकित्सालय से भी। आगे हनुमान जी से मांगता हूँ कि प्रभु ऐसे ही जीवन बस अंतिम सफर पर चल पड़े, न न्यायालय जाना पड़े न चिकित्सालय जाना पड़े। तो हनुमान जी से गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज, श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव के चरणों की जो धूल है, पावन धूल, उससे मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ किया और तब भगवान के पावन जस का विस्तार से वर्णन कर रहा हूँ, जिसका गायन करने से, जिसका चिंतन करने से, जिसका मनन करने से, जिसका कथन करने से, जिसका श्रवण करने से चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष सुलभ हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हम लोग भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर पाते? सावधानी सुनिएगा। दर्शन इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे मन रूपी दर्पण पर धूल जम गई है। पहले तो उसको साफ करना पड़ेगा। कैसे? गुरुदेव के चरणों की पावन धूलि से उसको साफ करना पड़ेगा। संत महात्माओं की धूलि को जब आप हृदय पर लगाओगे तो आपका दर्पण साफ होगा। अब दर्पण तो साफ हो गया, देखने के लिए नेत्र चाहिए। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि नयन विहीना मुकुर मलिन यरु नयन विहीना। ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी जी के शब्द हैं, बड़े अनुभव सिद्ध संत हैं गोस्वामी जी महाराज। हम लोग के नेत्र नहीं हैं। अब आप तो कहो कि हमारे दोनों नेत्र अच्छे खासे हैं, न मोतियाबिंद है, न चश्मा लगाता हूँ, सब दिख रहा है। का सब तो दिखेगा लेकिन ईश्वर नहीं दिखेगा। जो ये चर्म चक्षु हैं, जो भगवान ने आपके ललाट के नीचे बना दिया है, इससे दुनिया की चीज़ें दिखाई देती हैं,
लेकिन भगवान इसे नहीं दिखाई देते। भगवान कैसे दिखाई देंगे? तो दोहाली रामायण में गोस्वामी जी ने संकेत किया, सावधानी सुनिएगा। चारि नयन के नारी नर सूझत मीच नमा, निज आखन की पानहीन पहचानत निज पान। गोस्वामी जी बड़े कसक के साथ इस दोहा को लिखते हैं दोहारी रामायण में कि हमारे पैर की पनही निर्जीव पदार्थ की बनी है, उसके पास कोई नेत्र नहीं है, और वह भी नेत्र विहीन होने पर भी अपने मालिक के पैर को पहचान लेती है। आप कथा के बाद निकले और भूल से किसी दूसरे के चप्पल में आपका पैर पड़ जाए तो बिना देखे आपको अनुभव होता है कि मेरा चप्पल नहीं है। अब आपकी नीयत खराब है तो अलग बात है, लेकिन तुरंत आपको लग जाता है कि मेरा चप्पल नहीं है। आपके चप्पल पहनने के पास नेत्र नहीं है, लेकिन अपने मालिक को पैर को पहचान लेता है कि मेरा मालिक नहीं है। बिन आखन की पानी, बिना नेत्रों की पनही है, और पहचानत निज पांव, अपने मालिक के पांव को पहचान जाता है। और हम नर नारी चार नयन वाले, चार नेत्र। अब आप कहोगे चार नेत्र कहां से आ गया? भगवान ने दो ही नेत्र बनाए, चार आप कहां से महाराज कर रहे हो? चार नयन के नारी नर सूझत मिच न माव। मिच कहते मौत को, माव कहते ईश्वर को। हम चार नेत्र के होने के बाद भी न हमें मौत दिखाई देती है, न ईश्वर दिखाई देता है। और कल्याण के लिए दो ही चीज चाहिए, एक मौत को याद रखो आप, एक ईश्वर। और हमारे पास भगवान ने चार चार नेत्र दिए हैं, और हमको न ईश्वर दिखाई पड़ता है न मौत दिखाई पड़ती। अब चार नेत्र कहाँ हैं आपको समझा दें। दो तो आप सबको पता है, दिख ही रहा है सबको। दो की व्याख्या में करनी है। उत्तरकांड में गोस्वामी जिसका समाधान देते हैं, ज्ञान विराग, सावधानी सुनिएगा, ज्ञान विराग नयन उरगारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। उसरुंडी जी महाराज गरुण जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, बड़ा गूढ़ प्रसंग है, ज्ञान का प्रसंग है। वहां पर पूरी चर्चा ही ज्ञान भक्ति की गई। उस प्रसंग में उसरुंडी जी महाराज गरुण जी को बताते हैं, उर्गारी माने सांपों के दुश्मन गरुण जी महाराज उर्गारी, हे गरुण जी, हे पक्षीराज, हम लोगों के दो नेत्र और भगवान ने बनाए हैं, एक ज्ञान का नेत्र, एक वैराग का। तो जिनके ये दोनों नेत्र जागृत हो जाते हैं, ज्ञान के नेत्र और वैराग के नेत्र, उसको फिर भगवान दिखने लगते हैं। अगर उसने अपने मन के दर्पण को गुरुदेव के चरणों से रगड़ रगड़ के साफ कर लिया है और ज्ञान वैराग के नेत्र को जागृत कर लिया है, तो उसको भगवान हर जगह दिखते हैं। केवल मंदिर में नहीं, अपने बाथरूम में भी दिखते हैं, ड्राइंग रूम में भी दिखते हैं, स्टडी रूम में भी दिखते हैं, पूजा घर में भी दिखते हैं, और पूरे संसार में जहाँ जगत व्यवहार करता है। निज प्रभु मैं देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। पूरे संसार को अपने सीताराम जी का रूप देखते हैं, अपने बांके बिहारी सरकार का रूप देखते हैं, फिर सोचते हैं कि जब सब हमारे भगवान का ही रूप है तो किससे मैं विरोध करूं, किससे मैं दुश्मनी करूं, सबसे प्रेम करते हैं। आज दुनिया चमत्कार को प्रणाम करती है, और हमारे गोस्वामी जी महाराज के प्रणाम का चमत्कार देखिए। बालकांड में उद्घोष करते हैं, इसी भाव की पुष्टि करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। संसार के जितने जीव हैं चर चराचर, सबको मैं अपने सीताराम जी का स्वरूप समझ करके दोनों हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करता हूं। और इस प्रणाम का चमत्कार ये हुआ, क्यों तुलसी 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 सब कहे, तुलसी बन की घास। लेकिन प्रणाम करने का चमत्कार क्या हुआ? तुलसी हो गए तुलसीदास, मंत्र बन गए तुलसीदास। इस प्रणाम का चमत्कार है, और हम दुनिया वाले चमत्कार के पीछे भागते हैं, चमत्कार को प्रणाम करते हैं। और हमारे बाबा का ये प्रणाम का चमत्कार है कि तुलसी तुलसीदास हो गए, बाबा बन गए।
अब गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा जल्दी जल्दी पूरा किया और हनुमान जी ने भी सोचा 1 दिन 2 दिन 3 दिन परीक्षा ले लिए, सोचे ठीक ही लिख रहा होगा, राम जी का जस लिख रहा है। हनुमान जी अपना ध्यानस्थ हो गए। कुछ दिन बाद घूमते घामते बाबा के पास आए। तुलसीदास को बराबर हनुमान जी का दर्शन होता था, जब तक उनका जीवन रहा है बराबर हनुमान जी का दर्शन होता था। साक्षात हनुमान जी पधारे, पूछा क्या लिखा, जरा पढ़ के सुनाओ। अब सुनाना शुरू किए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी माथा ठोकने लगे, अरे तो क्या कर दिया, सब भंडाधार कर दिया। मैंने मना किया था ना, मेरा जस मत लिखना, मेरे ठाकुर जी का नाम गाओ, मेरे ठाकुर जी का जस लिखो, मेरे ठाकुर जी के जस का प्रचार प्रसार करो। और तुम बार बार हनुमान हनुमान हनुमान, महावीर महावीर महावीर, क्या लिख दिया। लगे डांटने तुलसीदास को। तुलसीदास थर थर कांपने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हनुमान तुलसी बाबा को डांटो मत, आने वाले समय में ये छोटा सा हनुमान चालीसा का ग्रंथ सिद्ध ग्रंथ होगा और इसका पाठ करने से क्या होगा। इस पाठ के उपसंहार में दिया है, जो 100 बार पाठ कर कोई, जो 100 बार इसका पाठ कर लेता है तो छूटा ही बंदी। सामान्य तो ये लोग लगाते हैं कि जेलखाना से छूट जाता है। इन नेताओं को बहुत आता है कि जब जाते हैं अंदर ना तो हनुमान जी को बहुत याद करते हैं कि जल्दी लाज बचे, जल्दी यहां से बाहर आओ। बहुत बेशर्म है ये, बार बार बाहर भीतर आते जाते रहते हैं। हनुमान चालीसा का 100 बार आप पाठ करें तो किसी भी अपराध में जेल में बंद होंगे, छूट जाएंगे, तत्काल छूट जाएंगे। और इसका दिव्य भाव जो है संत महात्माओं के लिए, सज्जन पुरुषों के लिए, कि जो 100 बार इसका पाठ करेगा वह भवसागर के संसार में जो आने जाने क्रम लगा है इससे छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा, भगवान के परम धाम को चला जाएगा। कहा प्रमाण, गोस्वामी जी ने आगे प्रमाण दिया, होई सिद्ध साखी गौरी सा, वह सिद्ध हो जाएगा। और भगवान भोलेनाथ बाबा विश्वनाथ इसके प्रमाण है, उनकी मोहर लगी। तो ये हनुमान चालीसा 12 ग्रंथ लिखने के बाद गोस्वामी जी ने काशी में बैठ करके लिखा, हनुमान जी के चरण सन्निधान में, और बड़ा सिद्ध ग्रंथ है। छोटी सी पुस्तक आपकी हर मनोकामना को, हर मनोवांछित वस्तु को देने वाली है। आपके हर संकट को, हर सोच को, हर परिस्थिति को, हर असंभव काम को संभव बना देने वाली है हनुमान चालीसा। युवा वर्ग, विद्यार्थी वर्ग से मेरा विशेष अनुरोध है, एक बार सुबह स्नान करके इसका पाठ जरूर करें, तब जहां जाना हो जाएं, नित्य क्रिया प्रारंभ करें। हनुमान चालीसा, पूरे हनुमान चालीसा में हनुमान जी का जस भरा पड़ा है। बड़ी सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं। हमारे हनुमान जी महाराज भगवान की सेवा में सदैव सन्निध रहते हैं, लगे रहते हैं। अब एक प्रसंग आपको और रखूं। राम रावण युद्ध चल रहा था, रावण के सारे योद्धा मारे गए। हमने बताया था आपको कि रावण के पास 3 प्रकार के योद्धा थे, एक भट्ट, दूसरे सुभट और तीसरे दारुण भट्ट। भट्ट सब समाप्त हो गए, सुभट भी प्राय सब समाप्त हो गए। अब केवल दारुण भट्ट बचे। दारुण भट्ट में कौन कौन थे? स्वयं महाराज रावण, उसका भाई कुंभकर्ण और उसका बेटा मेघनाद। ये लंका के 3 दारुण भट्ट हैं। तो रावण ने सबसे पहले अपने आज्ञाकारी बेटा मेघनाद को भेजा, आशीर्वाद दिया। उसकी पत्नी सुलोचना ने तिलक किया, माला पहनाई। उसकी पत्नी परम सती है, पतिव्रता नारी है। जाओ, जब तक मैं हूं तेरे का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मेघनाद चला
रणभूमि में लड़ने के लिए। प्रसंग बहुत लंबा है, समय के अनुसार आपको श्रवण कराएं। महाराज मेघनाथ इतना बड़ा वीर था, इतना बड़ा धनुर्धर था, हनुमान जी महाराज उसकी प्रशंसा करते थे। तो स्वामी जी ने वर्णन किया कि कैसे वो बाण चलाता था। 10 दिस रहे बाण न बछाई, मानव मघा मेघ झर लाई। अब तो बरसात हो ही नहीं रही महाराज जी। पहले मघा नक्षत्र में इतना पानी पड़ता था, इतना पानी पड़ता था, लगातार 15-15 दिन तक बरसात होती थी। तो जैसे मघा नक्षत्र में अनवरत बरसात होती है, ऐसे मेघनाथ के बाण, एक बाण और दूसरे बाण के बीच में 1 सेकेंड का भी अंतर नहीं आता था। इतना प्रवीण था बाण चलाने में। एक बाण छूटा, दूसरा बाण तुरंत संधान करता था, और सेकंडों में 10 दिशाओं में, केवल आमने सामने नहीं, चारों दिशा, चारों कोण और ऊपर नीचे 10 दिस बांध रहे नभ छाई, आसमान तक उसके बाण ऐसे फैल जाते थे जैसे मघारित की बरसात हो रही है, मानो मघा मेघ झर लाई। हनुमान जी प्रशंसा करते थे, धन्य है तेरी मां को। एक वीर दूसरे वीर की प्रशंसा करता है। रामादल में हाहाकार मच गया। ऐसा मेघनाथ ने युद्ध प्रारंभ किया। तब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जाओ, और साथ में अंगद जी को, हनुमान जी को, सुग्रीव जी को, जामुन जी को, विभीषण जी को, सबको सतर्क किया कि लंका का आज्ञाकारी पुत्र है, पिता की शक्ति साथ है, एक पतिव्रता नारी का पति है, उसकी शक्ति इसके साथ है, और स्वयं इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत, इतनी शक्ति इसके पास है। तो सब लोग मिलकर के लक्ष्मण को चारों तरफ से घेरे रहना। लक्ष्मण जी महाराज चले। अब लक्ष्मण जी और मेघनाथ में युद्ध हो रहा है। तो जहां मेघनाथ भारी पड़ता था, हनुमान जी चाहे जहां रहते थे, एक बार ललकारते थे, मेघनाथ भाग जाता था। गोस्वामी जी लिखते हैं, बार बार पचारी हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। बार बार हनुमान जी ललकारते थे, मेघनाथ आसमान में जाके गायब हो जाता था। क्योंकि अशोक वाटिका में जो एक घुसा हनुमान जी ने मारा मेघनाथ को, अभी मेघनाथ को याद है, इस बार तो मैं बच गया, इस बार अगर घुसा लग गया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। हनुमान जी से डरता था, भाग जाता था। एक दिन की लड़ाई हुई, संध्या हुई, युद्ध बंद हो गया। मेघनाथ गया तो रावण बड़ा प्रेम से उसके सिर पर हाथ घुमाया, कहा बेटा कहीं चोट तो नहीं है? कहा नहीं पिताजी। अच्छा ये बता, एक दिन हो गया लक्ष्मण को तुम मार नहीं पाए? रावण का प्रश्न। मेघनाथ ने कहा पिताजी मैं कब का मार दिया होता, लेकिन वो बंदर जो लंका जलाने आया था ना, वो बीच में आ जाता है। रावण भी जानता है हनुमान के प्रताप। वो जब बंदर आ जाता है तो मैं डर के आसमान में भाग जाता हूं। अपने पिता से कहा। तो रावण ने कहा कोई बात नहीं, कल तुम जाओ लड़ाई करने, कल मैं उस बंदर को हटाने की व्यवस्था करता हूं। मेघनाथ बड़ा खुश हुआ, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं लक्ष्मण जी को तुरंत धराशायी कर दूंगा। नारद जी महाराज एक बार लंका में पधारे थे तो रावण को वचन दिए थे कि अगर कभी जरूरत पड़े तो एक बार मेरा ध्यान करना, जो चाहोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब आज रावण को बात याद आ गई, मौका आ गया। ये किसी को आप वचन दे के छोड़ देना, बाद में बड़ा नुकसान करता है, बड़ा घातक हो जाता है। महाराज दशरथ जी ने 2 वचन दे के छोड़ दिया तो राम को बन जाना पड़ा। यार नारद जी महाराज रावण को वचन दे के छोड़े हुए हैं। अब रावण दूसरे दिन सवेरे ध्यान किया नारद जी का। नारद जी प्रकट, क्या चाहते हो बताओ, क्या तेरी मदद करूं? कहा आपको तो सब पता है, लड़ाई छिड़ गई है। मैं चाहता हूं कि आज की लड़ाई में आप हनुमान जी को किसी भी तरह से लड़ाई के मैदान से बाहर कर। बस इतना चाहते हो? बस महाराज इतना कर दो, बड़ी कृपा हो। नारद जी ने कहा मैं कर दूंगा, विश्वास रखो, मैं ये काम तुम्हारा कर दूंगा। लड़ाई शुरू। लक्ष्मण जी एक सामने रामादल से, रावण की तरफ से मेघनाथ।
घनघोर युद्ध चल रहा है, घमासान युद्ध चल रहा है। हनुमान जी आगे पीछे कवर किए हुए हैं, कहीं से मेघनाथ नजदीक न आने पाए। अब नारद जी पहुंचे। नारद जी ने अपने बीड़ा को झंकृत किया। ये सरस्वती दत्तम बीड़ा है। सरस्वती, माँ सरस्वती ने नारद को, माँ सरस्वती नारद की माँ हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं नारद जी, सरस्वती उनकी माँ है। तो माँ ने उन्हें बीड़ा दिया है। उस बीड़ा को झनकार लगाई और मधुर ध्वन में कीर्तन करना शुरू किया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब जैसे एक जगह खड़ा नहीं हुए नारद जी, बीणा बजाते जाते थे, श्री राम जय राम करते जाते थे, धीरे धीरे पीछे हटते जाते थे। एक भौतिक पदार्थ चुंबक होता है, लोहा के पास ले जाओ तो लोहा को खींच लेता है। धीरे धीरे लोहा चुंबक को खींचते खींचते किनारे कर देता है। ऐसे राम नाम का चुंबक हनुमान जी रूपी लोहे को अपने तरफ खींचने लगा। ये राम नाम करते जा रहे हैं, हनुमान जी खींचते जा रहे हैं, और धीरे धीरे नारद जी पीछे होते जा रहे हैं, हनुमान जी भी खिसकते जा रहे हैं। पर बस जैसे कोई जादू कर दिया, और काफी दूर रणभूमि से जहां लड़ाई चल रही थी उससे काफी दूर नारद जी चले गए, और पीछे पीछे चुंबक लोहे की तरह से हनुमान जी भी चले गए। अब मेघनाथ को अवसर मिल गया। चारों तरफ देखा कि कहीं हनुमान दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाण तो धुआंधार चला ही रहा था, और तुरंत ब्रह्मा जी को स्मरण किया। उसे ब्रह्मा जी से शक्ति मिली थी, ब्रह्म शक्ति। उस ब्रह्म शक्ति का उसने लक्ष्मण जी के ऊपर उपयोग कर दिया। वीर घातनी छाड़े सागी, प्राणांत करने वाली शक्ति है ये। लक्ष्मण जी के ऊपर संहार कर दिया। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े। नारद जी अब चले गए, उनका काम हो गया जितना करना था। हनुमान जी को तब तक ध्यान है कि रे कहाँ लड़ाई में कहाँ आ गया। दौड़ के छलांग ला के पहुंचे, और पहुंच के देखते क्या है कि भैया लक्ष्मण पृथ्वी पर मूर्छित पड़े। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठाया और लेकर के ठाकुर राम जी के पास पहुंचे। भगवान के गोद में लिटा दिया लक्ष्मण। भगवान ने पूछा, भगवान के नेत्र आज लाल लाल हैं, क्रोध से हो गए हैं ठाकुर जी। हनुमान, जब लड़ाई हो रही थी मेघनाथ लक्ष्मण के बीच में, तो तुम उस समय कहाँ था? हनुमान जी चुप। भगवान ने फिर कहना शुरू किया, अगर तुम लड़ाई के बीच में होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। मैं जानता हूं तेरे पराक्रम को। अगर तुम रणभूमि में होते तो मेघनाथ कुछ नहीं कर सकता। हनुमान जी के नेत्रों से आंसू झरझर झरझर गिरने लगे। ठाकुर जी को हनुमान जी ने प्रणाम किया, भगवान अपराध हो गया, लेकिन अपराध ये आपके नामों का चमत्कार है प्रभु। मैं क्या करता, मैं मजबूर हूं, विवश हूं। आपके नाम की मधुर धुन मेरे कानों में आती है तो मैं न जाने जादू से खींचा चला जाता। और नारद जी महाराज आज पधारे, बीड़ा को झंकार लगाई, राम राम संकीर्तन शुरू किया मधुर ध्वन में। मैं उस कीर्तन के साथ साथ रणभूमि से दूर हो गया। अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए। लेकिन मैं हनुमान आपको विश्वास दिलाता हूं कि लक्ष्मण जी का कुछ नहीं होगा। हनुमान नाटक का, हनुमान जी की रचना का अंश है हनुमान नाटक। उसमें एक श्लोक है, पाताल तस्मिन सुधारस्मादाय। इसी भाव को गोस्वामी जी ने कवितावली रामायण में लिखा, और उस कवितावली रामायण के आधार पर हनुमान जी ने ठाकुर जी से कहा। लोग कहते हैं भगवान चंद्रमा में अमृत है। हनुमान जी ने कहा चंद्रमय निचोड़ चैल जीव।
सब अमृत सिर नाऊं मैं। चंद्रमा को मैं, चैल माने कपड़ा, जैसे हम लोग स्नान करके कपड़ा को निचोड़ते पानी सब टपक जाता है, गिर जाता है, ऐसे मैं चंद्रमा को निचोड़ दूंगा और चंद्रमा का सारा अमृत ला करके लक्ष्मण जी को पिला दूंगा। चंद्रमा ही निचोड़ चैल सुधारस सिर नाऊं मैं। भगवान ने कहा, हनुमान तुमने एक दिन कहा था, भगवान ने, पूरा प्रसंग नहीं लूंगा, आपको थोड़ा सा संकेत कर दूं। भगवान ने आसमान में चंद्रमा जी को देखा तो सारे बंदर भालुओं से प्रश्न कर दिया कि चंद्रमा में जो कालिमा है ये क्या है? आप सभी अपने अपने विचार से बताओ। सबकी बात नहीं करनी है, हनुमान जी जो कहा वो बात करनी है। सबने अपनी अपनी बात रखी। हनुमान जी ने सबसे बाद में कहा, कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससी तुम्हार प्रिय दास। कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससी तुम्हार प्रिय दास। तो मूरत विध उर्वसती सोई श्यामताय भास। हनुमान जी ने कहा, भगवान चंद्रमा आपका प्रिय दास, प्यारा दास है और आपके श्यामल स्वरूप को अपने हृदय में हमेशा धारण करता है। तो आपके स्वरूप की श्यामलता वही कलंक के रूप में, कालिमा के रूप में दिखाई दे। हनुमान याद करो, तुमने कहा था चंद्रमा मेरा प्रिय दास है और जो मेरे गोद में पड़ा लक्ष्मण ये कौन है? हनुमान तुमको मैं बताऊं, गुरुदेव ने जो सबका नाम रखा तो लक्ष्मण जी का नाम रखते हुए क्या कहा था? सुनो, ये गुरुदेव वशिष्ठ के शब्द हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, यहां पर चंद्रमा प्रिय भगवान का, यहां पर लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने इसका नाम लक्ष्मण रखा है, लक्षणों का धाम है और मेरा प्रिय है। तो एक प्रिय मेरा चंद्रमा और दूसरा प्रिय मेरा लक्ष्मण, तो एक प्रिय को उठाने के लिए दूसरे प्रिय को मिटा दिया जाए, ये कहाँ का न्याय है? हनुमान जी चुप हो गए, निरुत्तर हो। फिर हनुमान जी ने दूसरी बात रखी, अच्छा भगवान कोई बात नहीं, दूसरा मेरा प्रस्ताव सुनिए। भुवन भेद भानु बाहर करी, भुवन भेद भानु बाहर करी, तुरत लाई राहु ताइबो। हनुमान जी ने कहा कि ब्रह्मांड का छेद कर दूंगा मैं, इतनी मेरे पास ताकत है, ब्रह्मांड में छेद कर दूंगा और सूरज को ब्रह्मांड से बाहर निकाल दूंगा और जिस छिद्र से बाहर निकालूंगा उसको बंद करने के लिए राहु को पकड़ के लाऊंगा, गर्दना उस छिद्र पर बैठा दूंगा। राहु के डर से सूर्य अंदर नहीं जाएगा और पूरे ब्रह्मांड में सूर्योदय बंद हो जाएगा, भारतवर्ष में सूर्योदय बंद हो जाएगा। जब सूर्योदय होगा ना, लक्ष्मण जी मरेंगे। भगवान ने कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं भानुवंशी सूर्यवंशी हूं, मेरा सूर्य वंश में जन्म हुआ है, तो जिस वंश में जन्म हुआ है उसी वंश के पूर्वजों को दुख पहुंचाऊं, ये कहां का न्याय है? भगवान सूर्य मेरे पूर्वज हैं और तुम उन्हीं को बाहर करने की बात कर रहे हो। और जब सूर्योदय बंद हो जाएगा तो पूरे विश्व में अंधकार छा जाएगा। मेरा जन्म प्रकाश करने के लिए हुआ है और तुम अंधकार की बात कर रहे हो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतमगमय। मां श्रुतियां डिम डिम घोष करती हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर तरफ हमें जाना है और तुम अंधकार की बात कर रहे हो। हनुमान जी फिर सिर झुकाए। अब तीसरा विकल्प रखते हैं, प्रभु अगर आपको ये भी नहीं मान्य है तो अब ये मेरा अंतिम विकल्प आपको जरूर मानना होगा। क्या? नीच कीच मीच मूसक जीव, पटक सबही को पाप बहाऊं मैं। कीचड़ में
मृत्यु को मैं पटक दूंगा, डुबो दूंगा, मार डालूंगा। कैसे? जैसे चूहा को हम पटक के मार डालते। तो नीच कीच मीच मूसक जी सबही को पाप बहाऊं मैं। हम सब लोग मृत्यु से डरते हैं, सब लोग मौत से परेशान हैं, तो इस मौत को ही मैं चूहे की तरह से पटक करके कीचड़ में मार डालूंगा और सबका मृत्यु का दरवाजा बंद कर दूंगा, कोई मरेगा ही नहीं। ठाकुर जी ने कहा, हमारे गुरुदेव परम पूज्य साकेतवासी प्रातः स्मरणीय मानस रत्न से मानद उपाधि से विभूषित मानस रत्न डॉक्टर पंडित श्रीनाथ जी मिश्र कहा करते थे कि भगवान एक बार थोड़ा गर्दन हिला दिए होते तो हम लोग मरने से बच जाते। विनोद में कहा करते थे कि एक बार ठाकुर जी गर्दन हिला देते तो हनुमान जी मौत का काम तमाम कर देते। अरे हनुमान जी की क्या मुश्किल है, ये कौन है? रुद्रावतार हैं, मृत्यु इनके हाथ में है, काल के देवता हैं, संहार के देवता हैं हनुमान जी। करालम महाकाल कालम पिता, कर सकते थे। तो ठाकुर जी एक बार गर्दन हिला देते तो हम सब लोग मरने से बच जाते। लेकिन ठाकुर जी ने गर्दन नहीं हिलाई। ठाकुर जी ने क्या कहा, हनुमान अभी तो मरना है, ये सबको ज्ञान है, तो लोग मौत से डरते हैं, और मौत से डरते हैं तो भले मानुष लोग पाप कम करते हैं। एक दिन सुनाया था, फिर आज मस्ती आ रही, फिर आज आपको सुनाऊंगा, सावधानी सुनिएगा। जीवन में मत पाप कमा, आचार्य लिखते हैं, जीवन में मत पाप कमा, कुछ पुण्य जमा करके धरी जा। मन चंचल है विषयांचल में न लपेट इसे, कुछ पुण्य जमा करके धरी जा। यह दुर्लभ देह मिली न मिली, यह दुर्लभ देह मिली न मिली, शुभ कर्म यही जग में करी जा। गिरिजा पद के पद पंकज में गिरिजा गिरिजा गिरिजा। आचार्य कहते हैं कि प्यारे मरना है, इसलिए जीवन में मत पुण्य कमा, पुण्य की खेती मत करो, जीवन में पुण्य मत कमाओ। क्या करें? कुछ पुण्य जमा करके धरी जा, कुछ पुण्य इकट्ठा करो। ये मन चंचल है, तो इस चंचल मन को विश्व में मत फंसाओ। कुछ डर करके भगवान से कुछ शुभ कर्म करो। यह दुर्लभ देह, यह देह जो है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, आदमी की कौन बात करे। गोस्वामी जी उत्तरकांड में संकेत करते हैं, भगवान ने अपने अयोध्या वासियों को उपदेश देते हुए कहा था कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये बड़े भाग्य से दुर्लभ मानव शरीर हमें आपको मिला है। तो आचार्य कहते हैं कि यह दुर्लभ देह मिली न मिली, अब की तो मिल गई है, फिर मिलेगी कोई गारंटी नहीं। इसलिए कुछ शुभ कर्म करो। क्या करें? शुभ कर्म यही करी जा। क्या शुभ कर्म करें? कुछ नहीं कर सकते, अतीम हैं, अकिंचन हैं, कोई साधन नहीं हो सकता। तो बहुत आसान साधन आचार्य बताते हैं। गिरिजापति के पद पंकज में गिरिजा गिरिजा गिरिजा। बाबा विश्वनाथ के चरणों में गिरिजा गिरिजा गिरिजा, उनके चरणों में प्रणत हो जाओ, उनके चरणों में प्रणाम करो। बाबा विश्वनाथ सारे संसार के मालिक हैं। बाबा विश्वनाथ बड़े दयालु, आशुतोष, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। औढ़र दानी, औढ़र दानी माने बिना पेनी का लोटा, कब किधर ढरक जाएगा। शंकर जी ऐसे ही हैं, कब कहाँ ढरक जाएंगे कोई भरोसा नहीं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। थोड़ी सी भी प्रार्थना आपने किया प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष तुम्हें औढ़र दानी। तो ऐसे औढ़र दानी बाबा विश्वनाथ के चरणों में गिरिजा गिरिजा गिरिजा, इनको प्रणाम करो, यही शुभ कर्म करना है। तो भगवान ने कहा कि अभी तो लोग मौत से डर के थोड़ा कम पाप कर रहे हैं, कुछ पुण्य कर रहे हैं, और जब मौत का डर खत्म हो जाएगा तो पाप वृत्ति बढ़ जाएगी।
अनाचार, दुराचार, कदाचार बढ़ जाएगा, सदाचार का लोप हो जाएगा और सृष्टि की व्यवस्था चरमरा जाएगी। मरने पर तो ये हाल है कि आपके देश की जनसंख्या चीन को पीछे छोड़ने जा रही है, और जब नहीं मरते आप तो क्या करते, भगवान जाने। मरना आपकी दृष्टि जब रहेगी मौत पर तो आप दुष्कर्म कम करेंगे। एक रचना है, एक ही शब्द दोनों लाइन में है, लेकिन भाव समझिएगा, बड़ा आनंद आएगा। आचार्य कहते हैं कि हम क्यों घूस लें, ध्यान दीजिएगा, हम क्यों घूस लें, हम बाल बच्चे वाले हैं, हम क्यों न घूस लें, हम बाल बच्चे वाले हैं। दोनों लाइन के शब्द एक ही हैं। पहले व्यक्ति घूस लेने से डरता था, क्या कहता था कि हम बाल बच्चे वाले हैं, परिवार है, घूस लेंगे तो इसका बुरा परिणाम परिवार पर पड़ेगा, बच्चों पर पड़ेगा, परिवार में विपत्ति आ जाएगी। और अब क्या कहते हैं, अब ये कहते हैं कि अगर हम घूस नहीं लेंगे तो बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे। इतनी महंगाई आ गई है महाराज, तनख्वाह से काम नहीं चलता है, घूस जब लेंगे तभी बाल बच्चों का पेट भरे। ये देखिए, बुद्धि बदल गई। पहले कहते थे कि घूस लेंगे तो बाल बच्चे बिगड़ जाएंगे, और अब क्या कहते हैं कि घूस नहीं लेंगे तो बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, बड़ी महंगाई आ गई है, तनख्वाह से काम नहीं चलता है। ये देखिए कितना मनुष्य के मानसिक प्रवृत्ति में खान पान बिगड़ने से बदलाव आ गया। खान पान हमने अपना बिगाड़ लिया, जो नहीं खाना चाहिए खाने लगे, और जो नहीं पीना चाहिए पीने लगे। कल आपको सुनाया था बड़ा विस्तार से। तो हमारे मनोवृत्तियाँ बदल गई, हमारे विचार बदल गए, हमारे रहन सहन बदल गए, हमारे संस्कार बदल गए, हमारे कर्म बदल गए। जो पहले घूस लेने से लोग डरते थे, आज सीना ठोक के घूस ले रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान, जब आपको यह भी प्रस्ताव नहीं मंजूर है तो अब आप ही आज्ञा दीजिए। तुलसी प्रभु आयस दीजे सोई, अंतिम पंक्ति है गीतावली रामायण की। तुलसी प्रभु आयस दीजे सोई, जय तुमरो मन भाओ। हनुमान जी कह रहे हैं कि भगवान अब आप वही आज्ञा दो जिससे मैं आपको अच्छा लगूं। तो जामवंत जी ने कहा, जामवंत कह वैद्य सुखेना, लंका रही को पठई लेना। जामवंत जी ने कहा कि लंका में सुखेन वैद्य रहता है, किसी को भेजा जाए और जाकर के वैद्य को ले आए, इनका उपचार कराया जाए। लक्ष्मण, तो कौन जाएगा लंका, किसमें इतनी सामर्थ्य है। हनुमान जी के जिम्मे काम दिया गया, महावीर आप जाओ, इस काम को संपन्न करो। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया, लंका में प्रवेश किया और सोचा कि जगह के लिए चलेंगे तो कहीं मना कर दे जाने से, तो भिड़ंता करना पड़ेगा। दूसरा मान लो जाने को तैयार भी हो जाए और वहाँ जाके नाड़ी पकड़े और कहे कि मैं दवाई तो घर पे ही भूल गया, तो फिर खटपट होगी। तो क्या करे, पूरा भवन, सुखेन वैद्य का जो मकान था पूरा, जैसे पेड़ को खाटते हैं, पूरा मकान को खाट लिया और ला के भगवान के सामने रख दिया। सुखेन जी सो रहे थे, जब हिला डुला होगा तो उनकी नींद खुली, कहीं भूकंप आ गया क्या, तब तक भगवान के सामने हाजिर। सुखेन जी गए, भगवान प्रणाम किया और सुखेन जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, भगवान मेरा व्यवसाय चिकित्सा है, रोगियों को ठीक करना मेरा कर्म है, लेकिन भगवान एक मेरी मजबूरी है, आप इस पर जरा विचार करें। मैं वैद्य हूँ रावण का, मैं रावण का वैद्य हूँ, उसका अन्न खाता, कैसे शत्रु को राहत दूँ। आप रावण के शत्रु हैं, आपको मैं कैसे राहत पहुँचाऊँ।
अगर आप कह दें तो मैं तैयार हूं। भगवान ने क्या उत्तर दिया, सावधानी सुनिएगा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोल रहे हैं, दूसरा नहीं बोल सकता। राम जी ने क्या कहा, जिस धर्म के पाछे प्यारी अयोध्या छूटी, जिस धर्म के पाछे पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म के पाछे भाई भरत छूटा, जिस धर्म के पाछे सीता हरण हुआ, जिस धर्म के पाछे भाई लक्ष्मण भी मर जावे तो मर जावे, पर बार बार आवाज यही, धर्म न जाने पावे, धर्म न जाने पावे। भगवान ने कहा जिस धर्म के पालन करने के लिए मैंने प्यारी अयोध्या का त्याग कर दिया, और परिणाम क्या हुआ, मेरे पिताजी का प्राणांत हो गया। जिस धर्म के पालन में भरत जैसा प्यारा भाई मुझे छोड़ना पड़ा, जिस धर्म के पालन में मेरी प्यारी सीता का हरण हो गया, उसी धर्म के लिए अगर मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी मुझे कुर्बान करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। लेकिन बार बार वैद्यराज सुखेन मेरी आवाज यही आएगी कि धर्म नहीं जाने। वैद्यराज सुखेन प्रसन्न हो गए, चरणों पर गिर पड़े, धन्य हो प्रभु, ये आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। नाड़ी को पकड़ा, उपाय बताया, दवा बताई कि इसका एकमात्र इलाज है संजीवनी बूटी जो द्रोणाचल पर्वत पर रहती है। हनुमान जी ने पूछा पहचान, कहो प्रकाश करती है, दीपक की तरह जलती है। रावण के गुप्तचरों ने संदेश दिया कि सुखेन वैद्य पहुंच गए हैं, हनुमान जी सजीवन बूटी लेने के लिए चल चुके हैं। रावण ने कालनेमी को भेजा, जाओ इतना तीव्र गति से जाओ कि हनुमान से आगे पहुंचो, और जाकर के रास्ते में एक सुंदर सा आश्रम बनाओ, तालाब बनाओ, आश्रम बनाओ, और बैठ करके वहां ध्यान करो, और हनुमान को ऐसा फंसाओ कि सूर्योदय हो जाए। गया कालनेमी, सारी व्यवस्था बनाया, सुंदर आश्रम, सुंदर तालाब, सुंदर आसन, बैठ करके ध्यान लगा करके ध्यानस्थ हो गया। हनुमान जी को थोड़ी प्यास लगी, सोचे पानी पी ले, थोड़ा सा परिश्रम श्रम शांति हो जाएगी, आगे फिर बढ़ेंगे। हनुमान जी जैसे सरोवर देख करके, आश्रम देख करके उतरे तो देखा एक सिद्ध महात्मा ध्यान लगाए हुए हैं, प्रणाम किया। ये तो मायावी था कि झूठे आंख बंद किया था, आंख बंद थोड़े थी, आंख बंद किया था, खोला। बोलो बच्चा क्या चाहिए, बोलो बच्चा। कहा बाबा प्यास लगी है। तो मांगा जल ते दीन कमंडल, हनुमान जी ने जल मांगा तो इसने अपना कमंडल आगे बढ़ा दिया। हनुमान जी समझ गए कि ये नकली साधु है, असली साधु महाराज कमंडल नहीं देता किसी, आई कमंडल आगे बढ़ा दिया, समझ गए कि नकली है। क्योंकि हनुमान जी को साधु संतों का सब लक्षण मालूम है, साधु संतों की सेवा करते हैं, साधु संत के तुम रखवाए, रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं। कमंडल के पानी में जहर मिलाया था, सोचा हनुमान जी पिएंगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा इस थोड़े जल से मेरा काम नहीं चलेगा, कई कह कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल से नहीं अघाऊंगा मैं, तृप्ति नहीं होगी। तो फिर उसने तालाब का रास्ता दिखा दिया, जाओ तालाब में स्नान करके जल पी करके आओ, तब मैं तुझसे मंत्र दूंगा। और ये गोस्वामी संकेत करते हैं कि ये 3 भूमिका में वहां पर आया। पहले कथावाचक बना, व्यास क्या कह रहा है कि होत महारन रावण राम ही, जिति है रामन संशय याम ही। कहा कि रावण राम में लड़ाई हो रही है, हनुमान जी ने पकड़ा, ये रावण का चेला लगता है, राम जी का चेला होता तो कहता कि राम रावण में लड़ाई हो रही है। ये क्या कह रहा है कि रावण राम में लड़ाई हो रही है, ये रावण का चेला मालूम पड़ता है। तो यह कथा व्यास बना, कथा सुना रहा है। फिर आगे जोशी बना, भविष्यवक्ता, कह रहा है कि जीती है राम जी जीतेंगे आगे, न संशय या मैं, इसमें संशय नहीं है। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। मैं यहाँ बैठे बैठे सब देख रहा हूँ, मेरे पास ज्ञान दृष्टि का बल बहुत है, मैं देख रहा हूँ ज्ञान दृष्टि से कि राम जी जीतेंगे। भविष्यवाणी कर रहा है, जाओ नहा करके आओ, पानी पी करके आओ, तब मैं तुम्हें मंत्र देकर के अपना शिष्य बना दूँ। हनुमान जी पानी पीने के लिए सरोवर में जैसे पैर रखे तो उसमें एक मगरमच्छ था, मकरी, हनुमान जी के पैर को पकड़ लिया। हनुमान जी ने झटका दिया, उसका राम नाम सत्य हो गया, वो अपने असली स्वरूप में आ गई। वो वस्तुतः अप्सरा थी, मुनि के श्राप से मगरमच्छ के रूप जीवनी में आ गई थी। उसने
सावधान किया हनुमान जी को कि मुनि न हो यह निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है, महात्मा नहीं है महाराज, ये बड़ा भयंकर राक्षस है। हनुमान जी का अच्छा, इसकी हम व्यवस्था करते हैं। इसके बाद अप्सरा विमान आया, अप्सरा स्वर्गलोक को गई। हनुमान जी जल पान करके आगे पहुँचे और जा करके कहा मुनि जी से कि महाराज आप मंत्र बाद में करें, पहले अपने गुरु दक्षिणा लें, मंत्र आप बाद में दीजिए। ध्यान दीजिए, हनुमान जी के पूंछ में बड़ी ताकत है। जब भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में धराधाम में आए तो माँ पार्वती ने निवेदन किया कि भगवान मैं भी आपके साथ चलूँगी। हनुमान जी ने कहा कहाँ तुम जाओगे, लड़ाई भिड़ाई करना पड़ेगा। कहा नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगी, आपकी सहायक बनूंगी। कैसे? कहा मैं आपकी पूंछ बनूंगी। तो हनुमान जी की जो पूंछ है ये माँ पार्वती है, इतनी ताकत पूंछ में है कि राहन नगर बसन घित तेल आपको सुनाया था, इतना बढ़ गया माँ पार्वती कृपा से पूछ हनुमान जी की कि लंका के सारे बस घी तेल सब खत्म हो गए। बड़ी शक्ति है हनुमान जी की पूंछ में, जिसको एक बार लपेट लिए गया काम से, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो गए तो मुनि से कहा कि महाराज आप दक्षिणा पहले ले लो, मंत्र बाद ले लेना। और इतना कह करके अपने लंगूर को बढ़ाया और मुनि जी को लपेटा और लपेट करके दे मारा। राम नाम सत्य हो गया काल नेमी का। अब हनुमान जी आगे बढ़े। रावण को फिर गुप्तचरों ने सूचना दिया कि काल नेमी मारा गया, हनुमान जी आगे जा रहे हैं। रावण ने फिर दूतों को भेजा कि जाकर के द्रोणाचल पर जैसा एक दीपक जल रहा है जो संजीवनी बूटी का प्रमाण है, वैसा हजारों दीपक जला दो, पूरे पर्वत मंडल पर दीपक जला दो। हनुमान जी के पहुंचने के पहले चारों तरफ मानो दिवाली आगे दीपक ही दीपक जल रहे हैं। हनुमान जी बड़ा फेर पड़े, कौन असली है कौन नकली है। सोचे समय कम है, असली नकली का निर्णय करने में विलंब हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा, इसलिए सासा कपियु पार गिरलीना। हनुमान जी ने पूरा पर्वत को ही उखाड़ लिया और लेकर के चले। अब ध्यान दीजिए, गए तो अयोध्या रास्ते में नहीं पड़ी थी, तो आते समय भी अयोध्या रास्ते में नहीं पड़ती, लेकिन हनुमान जी ने मार्ग बदल दिया। क्यों? भगवान का कोई काम हनुमान जी करके आते थे तो भगवान कहते थे भरत बाहुबल, भैया भरत के बाएं हाथ के कानी अंगुली में जितना बल है उतना तुम्हारे पास बल है। अब हनुमान जी के मन में बड़ी इच्छा थी कि भरत जी का कितना बल है, हमें देखना है, एक बार देखेंगे। रास्ता बदल दिया, उड़ान अवधाम से कर दिया। अयोध्या के ऊपर जैसे पहुंचे वैसे हमारे भरत जी रात्रि में जाग करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं और अयोध्या की सुरक्षा कर रहे हैं, प्रहरी का काम कर रहे हैं। भरत जी ने देखा कि कोई एक राक्षस बड़ा पहाड़ लेकर के जा रहा है और कई जंगल में हमारे भैया राम, भैया लक्ष्मण, माँ सीता सहन कर रही होंगी, ले जाकर के उनके ऊपर डाल देगा, लोग घायल हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे, अनर्थ हो जाएगा। क्या करे? जब से श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी तब से रघुवंशियों ने एक नियम ले लिया था कि शब्द वेदी बाण हमेशा उल्टा चलाते थे। बाण का जो नुकीला भाग होता था उसको फर बोलते हैं, उसको पीछे कर लेते थे, और जो मोटा भाग होता है उसको आगे करके बिनु फर शायद धनुष पर उल्टा बाण करके भरत जी ने कान तक खींचा धनुष को और बाण संधान कर दिया, शब्द वेदी बाण, और हनुमान जी के जाके ठीक मस्तक पर बाण लगा है। हनुमान जी राम राम कहते भरत जी के नंदी गांव में गिर पड़े। अब लोग कहते कि भरत जी गिरे तो इतना बड़ा पहाड़ था अयोध्या तो दब गए, लेकिन हनुमान जी ने संयम को बनाए रखा। एक हाथ पर पहाड़ को साधे था, एक हाथ को जमीन पर करके मूर्छित होकर के गिर पड़े। पहाड़ हनुमान जी के हाथ पर टिका हुआ है और गिरते गिरते राम राम का सुमिरन किया। भरत जी ने देखा, बड़ा अनर्थ हो गया, ये तो कोई भगवान का प्यारा भक्त लग रहा है जो भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है, राम राम कह रहा है। जाकर के देखे हनुमान जी मूर्छित पड़े हैं, मस्तक पर बाण लगा है, बाण को खींच के निकाला। और आज पूरे मानस में एक ही ऐसा स्थल है जहाँ पर भरत जी ने ये स्पष्ट किया कि मैं भी राम का भक्त हूँ, मैं भी राम का प्यारा हूँ। इसके पहले भरत जी अपने को पापी
अपने को दीन, अपने को हीन, अपने को कलंकी अनेक अनेक नामों से कहते रहे। यहाँ पर भरत जी ने अपने पूरे जीवन की साधना को दांव पर लगाया। क्या कह रहे हैं, सावधानी सुनिए। जो मोरे मन बचय रुकाया, राम प्रीत पद कमल माया, तो कपिहो विगत श्रम सूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। अगर मैंने मनसा वाचा कर्मणा से भगवान राम के कमल चरणों में निर्मल प्रेम किया तो, और अगर मेरे ठाकुर जी मेरे पर अनुकूल हों, उनकी अनुकूलता मुझे प्राप्त हो, तो दोनों को दांव पर लगाए। ठाकुर जी की अनुकूलता और ठाकुर जी के चरणों में अपना प्रेम, निर्मल प्रेम अगर सच्चा है तो ये बंदर, ये बानर जो मूर्छित पड़ा है, तुरंत हो कभी विगत श्रम सूला, इसका श्रम समाप्त हो जाए और स्वस्थ हो जाए। इतना कहना क्या था, हनुमान जी की मूर्छा समाप्त हो गई, हनुमान जी का श्रम समाप्त हो गया, हनुमान जी स्वस्थ हो गए, प्रसन्न हो गए, उठ के खड़े हो गए, भरत जी को प्रणाम किया। भरत जी ने पूछा, भैया आप कौन हो? तो हनुमान जी ने रामचरित सब समास बखाने, दो विधा होती है, दो प्रथा होती है, दो व्यवस्था होती है कथा करने की। एक समास पद्धति जहाँ संक्षेप में कथा करते हैं, और एक व्यास पद्धति जहाँ थोड़ा विस्तार में करते हैं। तो हनुमान जी के पास समय विस्तार करने का नहीं था, सूत्रवत समास में सारी कथा सुना ले गए, सीता हरण से लेकर लक्ष्मण शक्ति तक, और बताए कि सूर्योदय होने के पहले हमें पहुँचना है, नहीं पहुँचेंगे, सूर्योदय हो गया तो भैया लक्ष्मण के प्राण निकल जाएंगे, ये सजीवन बूटी बेकार हो जाएगी, काम नहीं करेगी। भरत जी कहने लगे कि भैया बहुत विलंब मैंने कर दिया, अब एक काम करो आप, चढ़म सायक शैल समेता, चढ़म सायक शैल समेता, पठाओ तो ही जहाँ कृपा निकेता। आप इस पर्वत को लेकर के मेरे बाण पर बैठो। भरत जी ने अपने ध्वज पर बाण चढ़ा दिया, आप मेरे बाण पर बैठो और ये बाण आपको तुरंत ठाकुर जी के सामने पहुंचा देगा। मानस में तो नहीं चर्चा है, अन्य रामायणों में चर्चा है, मैंने संतों से सुना भी है, विद्वानों से सुना भी है कि हनुमान जी एक बार बाण पर चढ़ गए और हनुमान जी के मन में एक भाव आया कि मोरे भार चलहि क्यों बाना। गोस्वामी जी संकेत किया, मोरे भार चलहि क्यों बाना, मैं खुद इतना भारी पर्वत, ये बाण कैसे गति करेगा, कैसे चलेगा। फिर भगवान के प्रभाव पर ध्यान गया कि भगवान के प्रभाव से मैंने लंका जला दी, सोने की लंका, इधर ईंट पत्थर की लंका नहीं थी, मार्बल टाइल्स की लंका नहीं थी, सोने की लंका बनी, उसको मैंने जला के राख कर दिया भगवान के प्रभाव से, भगवान के प्रताप से। तो क्या भगवान के प्रभाव से, भगवान के प्रताप से ये बाण मुझे नहीं पहुंचा सकता है? पहुंचा सकता है, लेकिन सोचे कि लोग क्या कहेंगे। हनुमान बैसाखी का सहारा लेकर के आए, उतर गए, बोले भगवान आप केवल आशीर्वाद दो और मैं आपकी कृपा से आपके बाण जैसा ही तेज में जाऊंगा और समय रहते मैं पहुंच जाऊंगा। हनुमान जी भरत जी से विदा लिए हैं और वहां से आगे प्रस्थान किए हैं। इधर राम जी की हालत देखिए, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, आधी रात बीत गई, 12 बज गया, हनुमान जी नहीं पहुंचे। भगवान विलाप कर रहे हैं और विलाप की अंतिम स्थिति प्रलाप होती, इसके बाद व्यक्ति मर जाता है। भगवान प्रलाप की स्थिति पहुंच गए। अब भगवान के प्रलाप को सुनकर के सारे बानर भालू विकल हो गए, लगता है भगवान का प्राण हो जाएगा वियोग में। उसी समय हमारे हनुमान जी महाराज ऐसे प्रकट हुए जैसे करुण रस में वीर रस आ गया। करुणामय वातावरण में वीरता के प्रतीक हमारे हनुमान जी महाराज उल्लास का संदेश लेकर के, प्रसन्नता का संदेश लेकर के, सजीवन बूटी लेकर के प्रस्तुत हो गए, प्रकट हो गए, आ पहुंचे। और तुरंत सुखेंद्र जी से कहा, भगवान जल्दी आप उपाय करो, भैया लक्ष्मण
तुरंत स्वस्थ हो जाए। राम जी का देखिए, राम जी हमारे बड़े कृतज्ञ हैं। किसी का एहसान हो तो उसके प्रति कृतज्ञता तुरंत ज्ञापित करते हैं। भाई मूर्छित है, गोद में पड़ा था, भाई को किनारे किया, उठ करके भगवान खड़े हुए हैं, जाकर के हनुमान जी को गले लगाए हैं। अति कृतज्ञ रघुवीर सुजाना हर्ष भेटव हनुमाना, हर्षित होकर के भगवान हनुमान को गले लगाए हैं और कृतज्ञता ज्ञापित किए हैं हनुमान जी के प्रति। और उसके बाद वैद्यराज सुखेन सजीवन बूटी से लक्ष्मण जी का उपचार किए हैं। लक्ष्मण जी स्वस्थ होकर के बैठ गए हैं। हनुमान जी के मन में एक बात की कसक रह गई। क्या रह गई? ध्यान दीजिएगा। मैं भी मूर्छित होकर गिरा था, लक्ष्मण जी भी मूर्छित होकर गिरे थे। एक भगवान का भक्त है जिसने कोई सजीवन बूटी नहीं मंगाया। क्या कह दिया कि जो मोरे मन बचय रुकाया, प्रीति राम पद कमल यमाया, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। क्या मैं ये नहीं कर सकता था? क्या मेरे मन में क्यों विवेक नहीं आया? मैं भी कह देता कि जो मोरे मन बचय रुकाया, प्रीति राम पद कमल माया, तो विगत होई लक्ष्मण जल्दी। कह सकते थे, लेकिन नहीं कहा। धन्य भरत को। बार बार रास्ते में जाते समय भी, आगे के भी दिनों में बार बार राम जी के गुण से ज्यादा हनुमान जी भरत का गुणगान करते थे। भरत के बाहुबल का, बाहुबली देखने गए थे तो देखा भरत के बाहुबल का, भरत के शील का, भरत के भगवान के चरणों में प्रेम का बार बार वर्णन करते थे। और भगवान से बड़ी सुंदर बात कहा भगवान, भैया भरत के पास ऐसा बाण है जो आपके पास पहुंचा देता है। तो राम जी मुस्कुराए, तो मेरे पास भी तो ऐसे बाण हैं। कहा आपके पास भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। कहा क्या अंतर है? कहा आपका बाण मरने के बाद आपके पास पहुंचाता है। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण से भगवान जिसका प्राण हरना चाहते हैं हर लेते हैं, मार देते हैं। उसको मरने के बाद अपना धाम देते हैं, अपने चरण शरण में ले लेते हैं। तो हनुमान जी ने कहा मरने के बाद लेते हो शरण में। अब भरत जी का बाण जीते जी, भरत जी ने कहा था कि चरणों में सायक शैल समेता, पठों तो यह कृपा निकेता। जीते जी मुझे पर्वत खंड के साथ आपके शरण में भेज रहे थे। तो भरत जी के पास ऐसे बाण हैं जो जीते जी आपके पास आपके चरण में भेज देते हैं। भरत जी की प्रशंसा सुनकर के भगवान राम गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। अपने भक्तों की प्रशंसा भगवान बड़े प्रेम से सुनते हैं। तो हनुमान जी महाराज महावीर हैं। लक्ष्मण जी की शक्ति मामूली शक्ति नहीं थी। हनुमान जी जैसा ही महावीर था जो घर के समेत घर को खाड़ लिया, सुखेन वैद्य को ले आया, जो द्रोणाचल को खाड़ लिया और सजीवन बूटी को समय रहते ले आया, सूर्योदय के पहले ले आया और लक्ष्मण के प्राण बचाया। इसलिए एक दिन आपको मैंने सुनाया था, आज फिर सुनाऊंगा। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की प्रसन्नता चाहिए। हनुमान जी के 12 नाम हैं, फिर आपको स्मरण कराऊं। इनका प्रातः स्मरण बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ध्यान से श्रवण करें। हनुमान अंजनी सूनुर्बाई पुत्रो महाबल, रामेष्ट फाल्गुन सख पिंगाक्षो मिद्विक्रम, उदत क्रमणश्चैव सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीव सदर्पः, एवं द्वादशैतानि नामानि कपिन्द्र महात्मन, स्वाप काले प्रबोधे च यात्रा काले च यः पठेत् तत्सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्, राजद्वारे गदर्रे च भयं नास्ति कदाचन। महर्षि वाल्मीकि के शब्द हैं वाल्मीकि रामायण में। हनुमान जी के 12 नाम हैं। सुबह आप इसका ध्यान करके, इसका पाठ करके यात्रा पर जाओ, रण में जाओ, वन में जाओ, जंगल में जाओ, कहीं भी जाओ मंगल होगा। कहीं आपको डर नहीं लगेगा। भयम नास्ति कदाचन, कभी आप कहीं भयभीत नहीं हो। और राजद्वारे गदर रेच, हमेशा विजयी होगी। आपको कभी स्वप्न, बुरे बुरे सपने अगर आपको परेशान करते हैं तो इन 12 नामों का स्मरण करें, बुरा सपना नहीं आएगा। ये हनुमान जी महाराज के 12 नाम हैं।
वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी ने इनको हनुमान जी के नामों को बड़े श्रद्धा से वाल्मीकि रामायण में स्थान दिया है। और इसमें एक नाम है लक्ष्मण प्राणदाता च, जिसकी कथा आपको हम श्रवण करा रहे थे। भैया लक्ष्मण के प्राण देने वाले हैं, लक्ष्मण जी मर गए थे, लक्ष्मण जी को इन्होंने प्राण दिया, तो इनका एक नाम होगा लक्ष्मण प्राणदाता च, लक्ष्मण जी को प्राण देने वाले हैं। इन्हीं पावन नामों के स्मरण के साथ भगवान नाम, इसके बाद वाणी को विराम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सियावर रामचंद्र महाराज की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। नारायण नारायण।